हिंदी शब्दकोश की तत्सम तद्भव श्रृंखला में आज हम यहाँ वैसे शुरू होने वाले शब्दों को ले रहे हैं और वैसे आगे फिर आगे लेंगे। तो अभी तक हमने 4-5 क्लासेस कर ली हैं, उनमें मैंने शुरुआत में ट्रिक्स भी बताई हैं कि किस तरीके से तत्सम तद्भव को याद रखा जाएगा। उनमें तुलनात्मक किस तरीके से बनते हैं तत्सम तद्भव, जैसे कि चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु उद्भव होता है और अनुस्वार ये तत्सम होता है। ये तद्भव होता है और ये तत्सम होता है। ये तद्भव होता है और ये तत्सम होता है। ठीक है? ये। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ये शब्द साथ में जोड़ा है कि तुलनात्मक रूप से। जैसे मैंने अभी बताया कि ये तद्भव होता है और ये तत्सम होता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह तत्सम होगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको बंदर, तो ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो जहाँ ये तुलना साथ में आ रही हो, तो उन शब्दों में वो समरूप होगा उसका। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से इन्हें देख लेते हैं, कुछ शब्द हैं। कुछ जाने-पहचाने शब्द होंगे, उनमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो नए शब्द आएँगे या जो बताने लायक है, वो शब्द हम देखेंगे। जैसे बाघ है, व्याघ्र सबको पता होगा। देखो यहाँ पर ये आ गया है, तो क्या हो गया ये? तत्सम रूप हो गया बाघ का, व्याघ्र। दूसरा यहाँ पर आ गया है, बकरा, वर्कर, ठीक है? वर्कर क्या हो गया? तत्सम हो गया। सीधा-सीधा पहचान पड़ रही है। ये रहा किसमें आता है? तत्सम में, तुलनात्मक रूप से। तो इसका क्या बन जाता है? ये। तो क्या हो जाएगा? तत्सम, वर्कर। आगे देखते हैं तो बगुला, बक। सीधा-सीधा बक-बगुला, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है, ये शब्द बिल्कुल साधारण सा लगता है लेकिन ये तत्सम है। आगे बंदर, ये वानर, इसका तो पता ही है आपको। बिच्छू, बिच्छू का ध्यान रखना है, पूछा जाता है तो वृश्चिक, वृश्चिक, ठीक है? बिच्छू को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बच्चा, ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर टिक लगाया हुआ है। बच्चा, बछड़ा, या बच्चा या बछड़े का सॉरी, ये वत्स, ठीक है? आगे देखेंगे, बैल के लिए हम बैल के लिए बैल का पता ही होगा, वृषभ सबको पता होगा। अगर वृषभ नहीं आ रहा है शब्द शब्द में ऑप्शन में नहीं आ रहा है, बलिवर्ध भी क्या होगा? बैल। ये देखो यहाँ पर तत्सम का पता चल रहा है। तो बलिवर्ध या वृषभ किसका? बैल का तत्सम है। बोना, वामन, विष्णु का एक अवतार था बोना, वामन अवतार, तो मतलब छोटा बोना अवतार। तो उसको ध्यान रखेंगे, वामन तत्सम है किसका? बोने का तत्सम। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। बनिया, वणिक, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये प्राचीन काल से ही, और प्राचीन काल का मौर्य काल और इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वणिक शब्द पहले से ही प्रयोग किया हुआ है। तो वणिक क्या है? तत्सम रूप है और बनिया उसी का तद्भव रूप है वर्तमान में। बढ़ई, ये बढ़ई को ध्यान रखेंगे, दोनों ध्यान रखने हैं शब्द। वर्धराग अर्क और ये वर्धकिन, ठीक है? क्या है? बढ़ई का तत्सम। ठीक, बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा-सा देख लेंगे आप। बढ़ना, वर्धन, किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, वर्धन, वर्धन, ठीक है? बरसना, बरसना, वर्षण, देखो ये पता चल रहा है यहाँ पे, वर्षा का होना, वर्षण, ठीक है? बारिश और वर्षा, वर्षा क्या हुआ? तत्सम हुआ और बारिश क्या हुई? तद्भव। तो वर्षण, तत्सम हो गया। बसेरा, वासगृह, वास कहीं बसने वाला, गृह घर, स्थान, बसने वाले स्थान को बसेरा बोलते हैं, ठीक? ध्यान रखना है इसको। आगे देखेंगे तो यहाँ पर बात, बात क्या है? वार्ता, ठीक, ये पहचान पड़ रही है कि ये तत्सम है, तो वार्ता, बात का तत्सम है। बादल, वारिद, हैं? वारिद, वारी किसको बोलते हैं? वारी बोलते हैं पानी को, उसी से जन्मा हुआ है वह, और जय, जन्मे हुए को या उससे भरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? बारिश, वारिद। बादल का तत्सम वारिद, ध्यान रखना है। बाजा, वाद्य, आपने सुना होगा वाद्य यंत्र, संगीत वाले, बजने वाले यंत्रों को बोला जाता है वाद्य यंत्र, तो वाद्य, ठीक? ध्यान रखेंगे। बाँसुरी, बंसी। अब ये एक ऐसा शब्द है जो आपको ऐसा लगेगा, देखो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि चंद्र बिंदु और इसमें तुलनात्मक रूप से होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही अनुस्वार दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये। बाँसुरी मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये हमारा दंत्य से और ये तालव्य से है। तालव्य से क्या होता है? क्या? तत्सम, तो वो तद्भव। दूसरी चीज़ आप ये इसको ध्यान रखेंगे, ये साधारण सा शब्द लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये तद्भव हो। अगर हमें इस तरह के ऑप्शन आ जाएँ कि निम्नलिखित में से 4 में से तद्भव तत्सम कौन-सा है? तो हम बंसी को, सही बता रहा हूँ कि बहुत सारे ज़्यादातर स्टूडेंट इसको तद्भव मान लेते हैं, तत्सम नहीं मानते। तो ध्यान रखना ये तत्सम है और वो तद्भव है। बजरंग,
वज्र अंग, ठीक है? वज्र यहाँ से पता चल रहा है, ये तत्सम है। वज्र और अंग, ठीक है? वज्रांग। बारात, वर यात्रा, वर की यात्रा, ये क्या है? बारात है, यात्रा। बाह, बाहु या भुजा, क्या है? तत्सम है, ये पता ही होगा आपको। बायाँ, वामा, बायाँवर्त, वामावर्त ये पता होंगे आपको। तो उसमें जब हम करते हैं कि बाईं तरफ या दाईं तरफ, वामावर्त या दायाँवर्त, तो ये दायाँवर्त, वामावर्त जो होता है वो क्या होता है? ये वाम, वाम होता है वायाँ, ये तत्सम। वधु और वधू, बहू और वधू, बहू का तत्सम क्या होता है? वधू, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। और इस पर वर्तनी भी ध्यान रखनी है कि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये वर्तनी त्रुटि में भी आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बहिन, भागिनी, सुना होगा कि पृथ्वी की भागिनी कौन है? तो शुक्र या मंगल, इस बात का आपको पता होगा। वैसे शुक्र पृथ्वी की भागिनी बोला जाता है, तो पृथ्वी की बहन, ठीक है? बनारस, वाराणसी, ये वाराणसी पहला तत्सम रूप है, संस्कृत रूपी। बखान, बखान करना किसी चीज़ का और व्याख्यान करना, तो ये तत्सम रूप है। बत्ती, वर्तिका, दिया और बाती, तो ये क्या हो जाएगा? बाती, बत्ती, वर्तिका। बँटना, बंटन करना, इसी से शब्द बनते हैं बहुत सारे, आवंटन, बंटन, तो ये बंटन क्या है? तत्सम। और वैसे भी यहाँ से पता चल रहा होगा आपको कि ये चंद्र बिंदु है और यहाँ पर अनुस्वार है, अंकी बिंदी है, तो ये बंटन क्या है? तत्सम। पीढ़ी, बीटक, अगर किसी को गाँव में दादाजी को बीड़ी ला के दे रहे हो, तो बीटक ला के दे रहे हो, है ना? उनसे बोलो बीटक ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बीटक। बाड़ी, वाटिका, गाँव में बोल देते हैं कि बाड़ा, हमारे खेतों में बाड़ों में जा रहे हैं, बाड़ा है, बाड़ी है। बाड़ी का तत्सम रूप क्या है? वाटिका। वाटिका को ही बदला हुआ रूप है तद्भव में बाड़ी, तो अलग से कुछ नहीं होती ये बाड़ी, वाटिका को ही बोलते हैं। वाटिका का मतलब क्या है? जहाँ पे वट हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, उनसे संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसको बोलते हैं वाटिका, ठीक है? तो वाटिका, बाड़ी का तत्सम है। बूटी, वृत्तिक, वृत्तिक, ठीक है? बूटी। बोना, बोना वपन, वही है वामन और वपन। ये गलत बोल गया मैं। वो ध्यान से समझना वर्तनी को, वो है बोना और बोने का तत्सम था वामन। ये है बोना, छोटा, नाटा, ठीक है? और उसका तत्सम क्या है? बाना, वामन। और ये क्या है? बोना, ये है किसी चीज़ का रोपण करना, ठीक है? जैसे हम पौधे बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो बीजों का बोना क्या है? एक मात्रा। वर्तनी को ध्यान रखना है। कई बार ये गलत आता है, किसमें गलत आता है? आपको वाक्य शुद्धि करने में जब आएगा, तो वाक्य शुद्धि करने में आपको बोल देगा कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में बीज बोए या उसका बोना इस तरीके से, तो वो जो बोना है ये वाला, ये वाला होगा, ना कि वो 2 मात्रा वाला। 2 मात्रा वाला छोटा नाटा। इसका बोने का तत्सम क्या होता है? वपन। इस बात को ध्यान रखना, बोने का तत्सम वपन होगा। वन, वन, ये पता ही है आपको। बड़, वट, वट वही उसी से संबंधित है, बाड़ी से संबंधित। बाड़ी, वाटिका, बड़, वृक्ष, वट वृक्ष, ठीक है? पेड़, बदरी, तत्सम लगता नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा लगेगा कि तद्भव है, तो इसलिए ध्यान रखना है। बेर का तत्सम होता है बदरी, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बैल, ये बैल नहीं है, ध्यान रखना, ये बेल है। जैसे वो बौना है एक और एक बोना है। ये बैल नहीं है, बेल है। दोनों में अंतर। जब हम इसको बोलते हैं तो ये बे, ए, और जब हम इसको बोलते हैं बै, ए, बई, बई, ठीक है? तो ये बैल कौन-सा होता है? ये होता है गाय वाला, ठीक है? और ये कौन-सा है? ये बेल है। बेल मतलब लता और बैल मतलब बेल-पत्थर। तो ये बिल्व, इसको ध्यान रखना है। बिल्व, ठीक? बेल का। बेचना, विक्रय करना, ये सभी को पता होगा, विक्रय करना तत्सम होता है। बिजली, विद्युत होता है, ये सभी को पता होगा कि बिजली का तत्सम विद्युत है। आगे चलते हैं। बाल, बाल, बाल नहीं है, बालू। बालू, बालूका, ठीक है? बालू मतलब रेत वाला बालू, तो वो बालू का तत्सम होता है। अब देखो बाहर है या बाहरी है? बाहरी, तो उसको बहिर। जब हम करते हैं ना, अंदर वाले को अंतः और बाहर वाले को बहिर, बहिर्गामी, बहिर्मुखी, है ना? तो वो क्या होता है? बहिर।
जब शब्दों में संधि करके आता है तो ये बहिर इस तरीके से लग जाता है, बहिर्गामी ऐसे करके इसके ऊपर। तो ध्यान रखना ये क्या है? तत्सम रूप है। बूँद या बिंदी, बिंदु, ठीक? विनती, विनती, विनती है वो बै और यहाँ पर क्या है? वै। इसको ध्यान रखना है तो विनती तत्सम रूप है विनती का, विनती करना, विनती करना। बिगाड़, विकार होना, किसी चीज़ में कोई बिगाड़ होना, रूप बदलना, बिगाड़ कहलाता है। ठीक है? और उसी को संस्कृत रूपी शब्द में तत्सम में बोलते हैं हम विकार। जैसे कि हमारे हिंदी में विकारी शब्द होते हैं, कौन-कौन से विकारी शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 विकारी होते हैं। तो ये विकार वही विकार है। क्यों बोलते हैं उनको विकारी? क्योंकि उनका रूप बदल जाता है, तो इसलिए विकार। बहरा, बधिर, ठीक? बहरे को, बहरा कौन-सा? जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो बधिर, बाधा है उसको सुनने में। 20 को मैं बता चुका हूँ पहले भी, संख्याओं के लिए पहले बताया कई बार मैंने और संख्याओं के लिए पूरी एक डेडिकेटेड क्लास डेमो क्लास के रूप में मैंने रखी हुई है। उसमें क्या है सारी संख्याएँ बताई हैं कि इस संख्या का अर्थ कैसे निकालेंगे और उसका फिर हम तत्सम कैसे निकाल पाएँगे, ठीक है? उसको आप ध्यान से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी। बाकी अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 20 बोलते हैं विंशति, मतलब विंशति क्या है? 20 का तत्सम और इन्हीं से सारे शब्द बन जाते हैं। 32 क्या हो जाएगा? 30 और 2 होते हैं 32, ठीक है? इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। 30 को बोलते हैं त्रिंसत, त्रिंसत और 2 को बोलते हैं द्वि या द्वा। तो ये द्वित्रिंशत या द्वैत्रिंशत। तो क्या हो जाएगा? 32, 30 2 32। 42 उसी तरीके से 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, ठीक बताया हुआ है मैंने। और 40 और 2 द्वि होते हैं क्या? 42। तो 40 2 42 इसलिए चत्वारिंशत। 82, 82 क्या होता है? 82 मतलब 80 और 2 82। 80 को बोलते हैं क्या? देखो द्वाशीति, सीति मतलब 80 और 2 द्वा, द्वाशीति क्या हो जाएगा? 82। इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बांध, बांझ, बंध्या, ठीक है? वर्तनी ध्यान रखनी है थोड़ा-सा इसकी, गलत हो जाती है बंध्या। बांध, बंध, ठीक है? इससे भी पता चल रहा है ये तद्भव होगा। बाँधना, बंधन, किसी भी चीज़ का बंधन हो रहा, बाँध के रखना। आगे आते हैं तो बुरा, विरूप, जिसका रूप गलत हो, ठीक है? विरूपाक्षी किसको बोला जाता है? तो विरूपाक्षी शिव का पर्यायवाची है, क्यों? क्योंकि उनका बुरा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, विरूप का अर्थ। विरूप का अर्थ जिसका रूप बिगड़ा हुआ हो या बदला हुआ हो कुछ इस तरीके से। उनकी आँख एक अक्ष जो है वो क्या है? तीसरी भी है तो इसलिए। वैसे ही विरूप क्या है? बुरे को या बदले हुए को या बिगड़े हुए को। बीट, विष्टा, बींधना, वेधन करना, वेधन मतलब बींधना, छेद करना और वेदना, वेदना है ये बै है। बै और वै में तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना, वै जो होगा वै और वै, अगर हम तुलना करेंगे साथ में रख के, तो ये वाला जो शब्द आता है और उसके जैसा अगर इसमें शब्द आता है, तो ये होता है हमारा तद्भव शब्द और ये होता है हमारा हम शब्द, संस्कृत रूपी शब्द इससे बनते हैं, ठीक है? ज बावला, वातुल, बावला, वातुल यहीं से पता चल रहा है, ठीक है? ये शब्द हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम थोड़े से शब्द और देख लेते हैं साथ में। चलिए यहाँ भय वाले शब्दों को और देख लेते हैं। ये भाई, भ्रातृ, ये तो पता ही होगा, वैसे भी यहाँ पर आ रहा है, तो भ्रातृ। भाभी, भ्रातृभार्या मतलब भाई की पत्नी, भार्या मतलब पत्नी या भ्रातृवधू, वधू का वर्तनी ध्यान रखें, बड़े की मात्रा। तो भ्रातृवधू या भ्रातृभार्या ये क्या हो जाएगा? भाई की पत्नी अर्थात भाभी। भावज, भ्रातृजाया ये हो जाएगी भाभी, भावज, ठीक है? भतीजी, भ्रातृजा, भ्रातृ से भाई से जन्मी हुई। भांजा, भाग्नेय, भागिनी मतलब बहन और नेय मतलब क्या? बहन से जन्मा हुआ या जन्मी हुई, तो भांजा, भांजी सब क्या होंगे? भाग्नेय। भूख, बुभुक्षा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। बुभुक्षा, भूख, बुभुक्षा, ध्यान रखना इस चीज़ को। भीख, भिक्षा, ये तो पता ही है सभी को। उसी से बना है भिखारी, भिक्षाकारी, भिक्षा करने वाला, भिक्षारी,
यानी कि भिक्षा को माँगने वाला, भिक्षा का काम करने वाला। भरम, भ्रम नहीं होता, ध्यान रखना तत्सम क्या होगा? रै की जगह ये रै। भ्रम, भ्रम। भादो, महीना आ गया हमारा कौन-सा? भादो का हिंदी महीनों में, तो उसका क्या होगा? भाद्र या भाद्र या भाद्रपद। ठीक है, भालू का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना भल्लुक। ऐसा नहीं लगेगा जैसे तत्सम हो, लेकिन याद रखना है भालू का तत्सम क्या होगा? भल्लुक, ठीक? भाप, वाष्प, भाप का तत्सम क्या होगा? वाष्प, ये पता ही होगा आपको। भोरा, भिरमर, ये भी पता होगा, भोरे का भिरमर। भों, भ्रू, ये भों होती हैं, तो वो क्या है? भ्रू, ठीक है? भंडार, भंडागार, गार, ठीक है? गार का अर्थ है इस स्थान वो, और भंडा मतलब रखने का स्थान, तो भंडागार। भगत, भक्त होता है, उसका किसका तत्सम? भगत का, भक्त, ध्यान रखना है। भभूत, विभूति, भभूत लगाना, है ना? और विभूति लगाना, जो हवन वगैरह करके भभूत लगाते हैं, तो वो क्या होता है? विभूति, ठीक है? उसके अलावा भला, भद्रक, भला, भद्रक। भीषम नहीं होगा, ये तुलनात्मक रूप से ये क्या है हमारा? तद्भव शब्द है, और ये मूर्धन्य से या फिर कौन-सा? तालव्य से, ये क्या है हमारे? तत्सम शब्द हैं। भेष, वेश, ठीक है? भय नहीं होगा, वह होगा, ठीक? भीतर, अभ्यंतर, अभ्य मतलब अंदर, अभ्य के अंदर, अभ्यंतर, इसकी वर्तनी भी ध्यान रखनी है, अभ्यंतर। भूसा, वुस, क्या होगा? भूसे का तत्सम। तो ये हो गए हैं, इनके अलावा थोड़े से शब्द और देख लेते हैं, जिससे कि हम कम क्लासेज में ज़्यादा कर पाएँ, केवल इसलिए, ठीक है? ये मैं वाले शब्द और देख लेते हैं, इसके बाद में हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द आ जाएँगे। जैसे ये मैं, अभी तक जो हमारे शब्द चल रहे हैं, वो कौन-से शब्द चल रहे हैं? वर्गीय, वर्गीय व्यंजनों से शुरू होने वाले, ठीक है? तो इन्हें आप देखें, जैसे माँ, इसको ध्यान रखेंगे, माता क्या है? तत्सम है, ठीक? हम इसको क्या लगा देते हैं? तद्भव लगा देते हैं कई बार। तो माता तत्सम है, माँ तद्भव है, हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है? तो वो तद्भव है, चंद्रबिंदु से पहचान करनी है आपको, और उसी का रूप माता या मातृ, ठीक है? ये क्या होगा? तत्सम होगा। मौसी, माई, मातृ, मौसी, मातृ स्वैसा, मातृ के साथ स्वैसा मतलब जन्म लेने वाली या मातृ से जैसी, ठीक? मामा, मातुल, ध्यान रखना है, मातुल। मिट्टी मतलब माँ से ही बना हुआ है सारा, ठीक? उसके बाद आती है मिट्टी, या तो मृदा या मृत्तिका, मृदा भी और मृत्तिका भी, दोनों क्या है? तत्सम रूप हैं किसके? मिट्टी के। एक मछली, मत्स्य, मछली की तत्सम होता है मत्स्य, और मत्स्य का वर्तनी ध्यान रखनी है क्या होती है? ए आधा और से आधा, मतलब केवल व्यंजन व्यंजन, इनमें स्वर नहीं होते, तो मत्स्य। ये बहुत ज़्यादा वर्तनी त्रुटि में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। मेंढक, मंडूक, ठीक है? उपनिषद हैं हमारे 108, उन 108 उपनिषदों में से एक मुंडक उपनिषद है और एक मांडुक्य है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये क्या है? मंडूक। आगे चलते हैं, मक्खी, मक्षिका, क्या है? मक्खी। मच्छर, मत्सर, ऐसा लगेगा कि ये तो तद्भव है, लेकिन ये क्या है? तत्सम है। या मशक, अगर दोनों आते हैं तो ये मशक को लगाएँगे आप, ठीक है? मोर, मयूर, इसका पता ही होगा। भैंस, महिष, महिष, जब मैंने पर्यायवाची करवाए थे तो वहाँ पर बताया था कि महिष्पति, इसका पर्यायवाची था यम का पर्यायवाची, क्यों? क्योंकि भैंसे, भैंसे का वो उनकी सवारी है भैंसा। महिष बोलते हैं या महिषा बोलते हैं किसको? भैंसे को। मकड़ी, मरकट, मरकटक, मकड़ी, मरकटक। मूसा, मूसक, मूसा मतलब वही चूहे वाला, तो मूसा मूसक हो जाता है। उसके आगे चलते हैं तो मनुष्य, क्या हो जाएगा? मानुष। इससे पता चल रहा है, मैंने अभी बताया है कि ये वाला से तद्भव होता है, और तुलनात्मक रूप से अगर आ जाता है तो ये वाला से, और उसके बाद ये वाला से, ठीक है? तालव्य और मूर्धन्य से क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो मानुष, मोल, मूल्य, मौत, मृत्यु, ये तो पता ही है। मरना, मरण, ये भी पता होगा। इसके अलावा मुंह, मुख, ये भी पता होगा। माथा, मस्तक, ये वाला माथा, मस्तक, ठीक है? ये भी पता होगा। मीत, मित्र, मेघ, मेघ, बादल, ये भी पता होंगे। मैल या मल, मैल का तत्सम होगा मल, इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। मैल का तत्सम क्या होगा?
मैल का तत्सम मल, ठीक है? मोती, मुक्ता, मुक्ता, मीठा, मिष्ट और इसमें ये ध्यान रखना, मिष्ट क्या है? मिष्ट से ही बनता है मिष्ठान्न, इसलिए मीठा, मिष्ट और मिठाई, मिष्ठान्न, ठीक है? मयंक, मृगांक, मृग का अंक, एक ध्यान रखना थोड़ा-सा। मास, महीना, इसको स्पेशली ध्यान रखें, ये। महीना जो है वो क्या है? तत्सम और मास क्या है? तद्भव। ये अक्सर हमारा गलत हो जाता है, तो इसको महीना। मरम, मर्म, मर्म होना किस चीज़ का? मगर, मकर, ठीक है? मगर, जैसे हम बोलते हैं ना मगरमच्छ, तो उसका तत्सम क्या होता है मगरमच्छ का? मकर। इस बात को याद रखना है, वो वही मगरमच्छ है, उसी का तत्सम है ये मकर। महँगा, तो महाग्र, मतलब जो ज़्यादा चीज़ हो मूल्यवान, वो महँगा, महाग्र। मूसल, मूसल, मूखल, मूसल, ठीक है? मढ़ना, मंडन करना, ये वो भी है, अनुस्वार भी, अंक की बिंदी, तो मढ़ना, मंडन करना। मदारी, मंत्रकारी, जो मंत्र कर दे कुछ और उससे कुछ भी दिखा दे, तो वो होता है मदारी। बाद में मदारी बोलने लगे उसको, पहले मंत्रकारी था। माखन, मृक्षण, माखन, मृक्षण। मूंग, मुदग, इसको तो ध्यान रखेंगे आप, मूंग, पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे। मूंग का क्या तत्सम होता है? मुद्ग, मुद्ग, ठीक है? मुखिया, मुख्य का ही बना हुआ है, जो हम गांव में बोल देते हैं मुखिया जी, तो जो मुख्य है, प्रमुख है, उसी का बन गया है बाद में मुखिया। तो मुखिया क्या है? तद्भव, और मुख्य क्या है? तत्सम। इसके अलावा महुआ, मधुक, ठीक है? तो कुछ शब्द हमारे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो शब्द मैंने बता दिए आपको। फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और आगे की क्लास के लिए सारथी के साथ में जुड़ जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।